वीडियो में अपने मुतलका क्वेश्चन पे जाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके चैप्टर्स को व्यू ऑल करें। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ अकेडमी। आई एम डॉक्टर आसिफ अली, PhD मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.14। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, वेरीफाई। उसका फर्स्ट पार्ट क्या है, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। एंड B पार्ट क्या है, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। व्हेन हमारे पास ये गिवन है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, इसमें हमारे पास सेट्स गिवन है और इसका हमने ये ऑपरेशंस वेरीफाई करने हैं कि यूनियन जो है वो कम्यूटेटिव होता है। पहले A ले लें या पहले B ले लें, उन दोनों का यूनियन सेम ही आएगा। इस तरह अगर हम ये देखें 3 - 5 करें या 5 - 3 तो ये बराबर नहीं आते। माइनस जो है ये कम्यूटेटिव नहीं है, इसमें 3 पहले लें या 5 पहले लें ये मैटर करता है, लेकिन यूनियन में ये मैटर नहीं करेगा सेट्स में। अब ए है हमारे पास, ए पार्ट लेफ्ट हैंड साइड उसकी, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, क्योंकि ये लेफ्ट पे है ये राइट पे है, इक्वल साइन के। ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास 1 से 10 तक ये हमने लिख लिया। फिर यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास 7 से 12 तक ये लिख ली। अब यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट लिखते हैं इकट्ठे करके, लेकिन सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते। तो 1 से 10 तक तो हमारे पास एक एलिमेंट आ गया और जो इसमें एक एलिमेंट मौजूद हैं वो तो नहीं लिखने। अब इसमें 7 8 9 10 ये पहले से इसमें हमारे पास 7 8 9 10 है, तो ये एक दफ़ा लिखेंगे। फिर 11 12 यहाँ पे ज़्यादा हैं तो वो भी लिख दिया। तो सारे एलिमेंट इकट्ठे करके लिखने को कहते हैं यूनियन। अब हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, B यूनियन A। B के एलिमेंट हमने पहले लिख लिए और यूनियन A के एलिमेंट बाद में लिखे हैं, तो अब हमने सारे इकट्ठे करके लिखने हैं। तो इसको हमने पहले सारों को लिख लिया, ये 1 से 10 तक आ गए और यहाँ पे हमारे पास जो दोनों में हैं वो एक दफ़ा लिखने हैं, 7 8 9 10 और 11 12 यहाँ पे ज़्यादा हैं तो ये इनको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो सारों को इकट्ठे करके लिखने को कहते हैं यूनियन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयर फॉर ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब इसका बी पार्ट है हमारे पास, बी पार्ट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। अब ए के नंबर हमने लिख लिए, इंटरसेक्शन बी के नंबर लिख लिए सेट, और इनमें हमने कॉमन लिखना है। इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों में कॉमन चीज़ है। अब इसमें देखें 7 8 9 10 ये हमारे पास दोनों में ही है, बाकी नहीं है, दोनों में बाकी कॉमन नहीं है, तो ये हम 7 8 9 10 लिख देंगे। इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। फिर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब हमने बी के एलिमेंट पहले लिख लिए, ए के बाद में लिखे, इन दोनों में कॉमन देखे, 7 है इधर भी है, 8 है इधर भी है, 9 है इधर भी है, 10 है इधर भी है, बाकी 11 12 इसमें नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे 7 8 9 10 और इक्वेशन 2 है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देयर फॉर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये हमारे पास इस तरह वेरीफाई हो गया। इसी तरह अब हम सेकंड पार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए यूनियन बी। ए के एलिमेंट अब हमारे पास 1 से 15 है और बी के एलिमेंट 6 to 20 हैं और ये इवन नंबर्स हैं। यूनियन में हमने क्या करना है, हमने सारे नंबर लिखने होते हैं। 1 से 15 तो हमारे पास इसी तरह आ गया, उसमें अब 6 8 10 12 14 ये रिपीट हो रहे थे, ये इधर भी थे इधर भी थे, तो उनको एक दफ़ा लिखना है। फिर उससे आगे हमारे पास कौन से बचते हैं, 16 18 और 20। 15 के बाद 16 18 और 20 इवन नंबर्स हैं ये वाले, तो इसमें से हमने इवन नंबर्स ले लिए। तो ये इक्वेशन 1 है। फिर इसी तरह राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब बी के एलिमेंट यहाँ पे लिख लिए, ए के यहाँ पे लिख लिए, तो अब हमने दोनों को इकट्ठे करके लिखना है। तो 1 से 15 तक तो ये हमारे पास यहाँ से आ जाएंगे। फिर 15 के आगे इवन नंबर कितने हैं, 16 18 और 20, और जो नंबर दोनों में हैं वो हमने बारी बारी रिपीट करके नहीं लिखने, एक ही दफ़ा लिखने हैं, क्योंकि सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं, यूनिक होते हैं। 6 अगर 10 टाइम भी आ रहा है तो उसको एक ही दफ़ा सेट में लिखते हैं कि 6 एक ही दफ़ा है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देयर फॉर ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमने इंटरसेक्शन करनी है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे हम ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स। अब दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन अब देखें 6 8 10 और यहाँ पे हमारे पास 12 और 14 है, और इस तरह आगे चलते जा रहे हैं। और 15 के बाद वाले नंबर यहाँ पे नहीं है, तो 12 और 14 तो ये हमारे पास कॉमन आएंगे दोनों में।
अब हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, बी इंटरसेक्शन ए। यहाँ पे हम बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, इंटरसेक्शन ए के एलिमेंट दोनों में कॉमन देखेंगे। अब ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये पूरे नंबर्स हैं यहाँ पे। सो उनका मतलब है कि इसी तरह चलते जा रहे हैं। और ये कौन से हैं, 6 8 10 12 14 16 18 और 20। और यहाँ पे देखें हमारे पास इवन नंबर हैं और ये सारे हैं। तो 15 तक इवन नंबर जो हमारे पास 6 से 15 तक इवन नंबर हैं वो हमारे पास कॉमन आएंगे। वो क्या है, 6 8 10 12 और 14। तो यहाँ पे देखें इक्वेशन 2 और 1 दोनों में हमारे पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। सो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वेरीफाई करना है एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। अब यहाँ पे ये कहते हैं वाई यूनियन जेड को पहले कर लें या एक्स यूनियन वाई को पहले कर लें, तीनों की यूनियन करते हुए, तो आंसर दोनों का सेम ही आएगा। अब इसी तरह बी पार्ट में वाई इंटरसेक्शन जेड पहले करें या एक्स इंटरसेक्शन वाई पहले करें और फिर तीसरे सेट के साथ इंटरसेक्शन करें, तो ये आंसर दोनों तरह से बराबर आएगा। फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम पहले फाइंड करेंगे वाई यूनियन जेड, ये वाला। तो वाई यूनियन जेड क्या है, बी डी सी एफ, यहाँ से हमने वाई की वैल्यू ली, यूनियन सी एफ जी एच, ये हमारे पास जेड की वैल्यू है। इसका यूनियन किया तो बी डी सी एफ यहाँ पे पहले सेट के एलिमेंट ले लिया और सी एफ क्योंकि कॉमन आ रहा है तो इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे, जी एच अब यहाँ पे आ गया। अब इसका हम यूनियन करेंगे एक्स के साथ जो आंसर आया, तो एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स सेट ले लिया और यहाँ पे हमने ये वाला सेट यहाँ पे ले लिया। अब इसका यूनियन करेंगे तो ए बी सी डी इसी तरह लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें बी सी डी ये तो कॉमन आ गया, एफ जी एच ज़्यादा था तो एफ जी एच यहाँ पे लिख दिया, ये इक्वेशन 1 है। अब सेकंड में क्या करेंगे, एक्स यूनियन वाई ब्रैकेट वाला जो है ये पहले करेंगे, एक्स यूनियन वाई। तो एक्स की वैल्यू लिखी, यूनियन वाई की लिखी, इसको हमने इकट्ठे करके लिखा है ए बी सी डी, ये पहले सेट के एलिमेंट आ गए। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास बी सी डी, ये इधर भी है बी सी डी, तो ये 2 दफ़ा रिपीट करके नहीं लिखना। अब यहाँ पे एफ है तो एफ यहाँ पे इस तरह आ गया, इकट्ठे करके लिख के ये हमारे पास सेट बना। फिर अब हमने क्या करना है, एक्स यूनियन वाई ये जो हमने फाइंड किया है ये, और यूनियन जेड के साथ ये हमने जेड ले लिया, इसको हमने इकट्ठे करके लिखना है। तो ए बी सी डी एफ तक हम इसी तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखें सी और एफ ये कॉमन था, इधर सी और एफ, जी एच नहीं था तो वो हमने वो भी इसमें ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास यूनियन आ गया। इकट्ठे करके लिखने को कहते हैं यूनियन, और सेट में रिपीट नहीं करने एलिमेंट्स, एक ही दफ़ा लिखने हैं, 2 दफ़ा नहीं लिखने। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड बराबर है एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। इसका मतलब है पहले इन दोनों को यूनियन करो या पहले इन दोनों को फिर यूनियन करो तीसरे सेट के साथ, तो बराबर ही आंसर आएगा। इसी तरह बी पार्ट में अब इंटरसेक्शन आएगा और इस प्रॉपर्टी का ख़ास नाम है वो क्या है, एसोसिएटिव। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, एक्स वाई जेड सेट दिए हुए हैं, हमने पहले क्या करना है वाई इंटरसेक्शन जेड ये फाइंड करना है। वाई की वैल्यू हमने लिख ली यहाँ से और यहाँ से जेड की वैल्यू लिखी, और इन दोनों में कॉमन क्या है, सी और एफ कॉमन है तो वो हमने लिख लिया। इंटरसेक्शन में कॉमन लिखते हैं, फिर हमने एक्स के साथ इंटरसेक्शन लिया, ये जो हमने आंसर फाइंड किया था इसका। तो एक्स की वैल्यू ए बी सी डी है और यहाँ पे सी एफ है, इन दोनों में कॉमन क्या है, सी है, तो ये इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास। अब हमने एक्स इंटरसेक्शन वाई किया ये वाला, तो ये आएगा एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू। इन दोनों में कॉमन देखें क्या है, हमारे पास बी सी डी और ये बी सी डी ये कॉमन है, तो बी सी डी हमने लिख लिया। अब हमने एक्स इंटरसेक्शन वाई जो आंसर आया हमारे पास, इसको इंटरसेक्शन किया जेड के साथ, ये जेड की वैल्यू है। तो इन दोनों में अब कॉमन क्या है हमारे पास, सी कॉमन है, तो सी हमने लिख लिया। अब हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या पता चला, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड बराबर है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। पहले वाई इंटरसेक्शन जेड करो या एक्स इंटरसेक्शन वाई करो, दोनों तरह से आंसर सेम ही आएगा। क्वेश्चन 2 के बाकी तीनों पार्ट्स भी इसी तरह ही करेंगे, वो आप खुद से करने की कोशिश करें, नहीं तो मैं कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी सी, बी इज इक्वल टू बी डी एफ एंड सी इज इक्वल टू ए एफ सी, देन शो डैट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी
इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये भी एक प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि ये यूनियन है ओवर इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब हम पहले बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, तो बी इंटरसेक्शन सी के लिए बी और सी की वैल्यू का इंटरसेक्शन हमने लिया। इंटरसेक्शन में क्या करना है, हमने कॉमन एलिमेंट लिखना है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, एफ है, तो हमने वो लिख लिया। अब हम यूनियन करेंगे ए के साथ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये जो हमारा आंसर आया है इसके साथ हमने ए का यूनियन करना है। यूनियन में हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट को इकट्ठा करके लिखते हैं, तो ए बी सी यहाँ से आ गया और एफ यहाँ से आ गया, सबको इकट्ठा करके लिख दिया। कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, ये आपने ख्याल करना है। कई दफ़ा ये हो सकता है कि दोनों सेट्स में कोई एलिमेंट आ रहे हैं तो हमने यहाँ पे दोनों ही लिख देंगे, तो उसको ज़रा देखिएगा कि एक दफ़ा लिखना होता है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। अब ए यूनियन बी करेंगे, ये वाला, तो वो क्या आएगा, ए की वैल्यू यूनियन बी की वैल्यू, सबको इकट्ठा करके लिख दो। ए बी सी इसी तरह लिख दिया, और डी एफ बी क्योंकि दोनों में कॉमन था तो वो हमने एक दफ़ा लिखना है। फिर ए यूनियन सी करेंगे, ए की वैल्यू यूनियन सी की वैल्यू, और अब हम क्या करेंगे, ए बी सी इसी तरह लिख दिया, और ए और सी दोनों में कॉमन है तो ये हमने एक दफ़ा लिखने हैं सिर्फ, ए और सी, और यहाँ से एफ आ गया। अब हमने क्या करना है, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन करना है ए यूनियन सी के साथ। ए यूनियन बी यहाँ से आएगा और ए यूनियन सी यहाँ से आएगा। अब दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन एलिमेंट लिखने हैं। कॉमन कौन से हैं इसमें, ए और ए कॉमन है, फिर ये बी और बी कॉमन है, फिर सी कॉमन है, और फिर एफ कॉमन है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया ए बी सी एफ। ये इक्वेशन 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 देयरफॉर A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ए इज इक्वल टू 0 एलिमेंट का सेट, बी इज इक्वल टू 1 2 एलिमेंट का सेट और सी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, देन शो डैट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये भी उसी तरह है। यहाँ पे देखें सेट क्योंकि हमारे पास छोटे ही हैं तो इसलिए हमने इसको इकट्ठा लिख लिया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सेट ए यहाँ पे लिखेंगे, यूनियन ये ब्रैकेट डालेंगे, बी सेट और इंटरसेक्शन सी। अब दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट कोई नहीं है तो खाली सेट आएगा, दोनों का यूनियन ये आ जाएगा 0 वाला एलिमेंट के साथ। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। सेकंड क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ब्रैकेट में लिखेंगे ए यूनियन बी, और यूनियन में करेंगे इकट्ठे करके एलिमेंट लिखने हैं, तो जो कॉमन है वो एक दफ़ा लिखना है। तो 0 1 का सेट आ गया और इसमें यूनियन क्या आएगा, 0 का सेट। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन करना है तो जो कॉमन एलिमेंट है वो 0 है। तो इस तरह ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 एंड 2 से हमारे पास देयरफॉर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरीफाई डी मॉर्गन लॉज इफ यू इज इक्वल टू एन यूनिवर्सल सेट, एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट है, बी इज इक्वल टू पी है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। हमारे पास डी मॉर्गन लॉ क्या है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लें तो ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट होता है। ये यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा जब कंप्लीमेंट दोनों पे अप्लाई होगा। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट है, ये इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा और कम्प्लीमेंट दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कोई सी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट में से उस नंबर को माइनस कर देना। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5 यूनियन पी, और एम्प्टी सेट का यूनियन प्राइम नंबर के सेट के साथ प्राइम नंबर्स ही आएगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट जब लेंगे ए यूनियन बी, ये जो हमने फाइंड किया है इसका कॉम्प्लीमेंट किया तो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी माइनस करेंगे, यानी कि एन में से पी को माइनस कर देंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ प्राइम नंबर को माइनस कर देंगे। इसको इसी तरह लिखा रहने दें क्योंकि ये इसको अगर उस तरह लिखना चाह रहे हैं तो वो भी लिख सकते हैं जिसमें एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन इस तरह भी लिख दें फिर भी ठीक है। अब हमने क्या करना है, लहदा कंप्लीमेंट करना है। ए का कंप्लीमेंट क्या आएगा, यू माइनस ए, यू क्या है नेचुरल नंबर का सेट, माइनस ए क्या है एम्प्टी सेट, तो वो नेचुरल नंबर का सेट ही आएगा। फिर हमने बी का कंप्लीमेंट करना है, बी का कंप्लीमेंट करेंगे तो यू माइनस बी करेंगे, यू क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बी क्या है सेट ऑफ प्राइम नंबर, तो एन माइनस बी आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट क्या है नेचुरल नंबर का सेट, इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट क्या है ये वाला एन माइनस पी। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, एन माइनस पी, जो दोनों में कॉमन होंगे। तो यहाँ से हमारे पास देयरफॉर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट।
एक ये इक्वेशन और एक ये दोनों बराबर है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास u है नेचुरल नंबर का सेट और ये p है प्राइम नंबर का सेट। ये हमारे पास क्या होगा, नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है 1 2 3 4 5 6 इस तरह चलता जाता है। और प्राइम नंबर का सेट क्या होता है, वो हमारे पास होता है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 इस तरह चलता जा रहा है। जो नंबर खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते वो प्राइम नंबर होते हैं। तो इस सेट में से ये नंबर निकाल दें n माइनस पी, तो ये क्या आएगा 1 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 5 नहीं आएगा, 6 7 नहीं आएगा, 8 9 10 11 नहीं आएगा, 12 13 नहीं आएगा, 14 15 16 17 नहीं आएगा, 18 19 नहीं आएगा, 20 21 22 इस तरह 100 ऑन चलता जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये 2 2 दा 4 होता है, ये 3 2 दा 6 होता है, ये 4 2 दा 8 होता है, 3 3 दा 9 5 2 दा 10 डिवाइड हो रहे हैं। और ये नंबर 1 के अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते, अपने आप से होते हैं। 11 सिर्फ 11 से ही डिवाइड होगा या 1 से होगा, 13 सिर्फ 13 से डिवाइड होगा या 1 से होगा। तो ये उस तरह के नंबर है। तो n माइनस पी का n के साथ जब इंटरसेक्शन लेंगे तो n माइनस पी ही आता है, क्योंकि दोनों के कॉमन एलिमेंट आने हैं। तो 2 तो इसमें कॉमन नहीं है, n और n माइनस पी में 2 कॉमन नहीं है। तो n का इंटरसेक्शन लेंगे जब हम n माइनस पी के साथ, तो इसका आंसर क्या आएगा n माइनस पी ही आएगा। यही हमने यहाँ पे लिखा है, n का इंटरसेक्शन n माइनस पी से n माइनस पी। तो इसी तरह हम दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में फर्स्ट क्या है, a इंटरसेक्शन b का कम्प्लीमेंट। तो a इंटरसेक्शन b लेंगे, इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट का p के साथ एम्प्टी सेट ही आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो u माइनस a इंटरसेक्शन b। तो u क्या है, n है हमारे पास, माइनस एम्प्टी सेट ये वाला। तो यहाँ पे n में से एम्प्टी सेट माइनस करें n ही आएगा। a का कम्प्लीमेंट u माइनस a, तो a एम्प्टी सेट है तो n ही आएगा। b का कम्प्लीमेंट u माइनस b, अब u हमारे पास n है, b हमारे पास p है तो n माइनस p। तो a कम्प्लीमेंट यूनियन b कम्प्लीमेंट, a कम्प्लीमेंट नेचुरल नंबर का सेट है, यूनियन b कम्प्लीमेंट n माइनस p है, दोनों का यूनियन क्या है, बड़ा सेट आएगा n। अब यहाँ से ये n और ये n दोनों बराबर हैं, इसका मतलब है a इंटरसेक्शन b का कम्प्लीमेंट बराबर है a कम्प्लीमेंट यूनियन b कम्प्लीमेंट। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे, देयरफॉर a इंटरसेक्शन b का कम्प्लीमेंट बराबर है a कम्प्लीमेंट यूनियन b कम्प्लीमेंट। तो इस तरह डी मॉर्गन लॉ हमने प्रूव कर दिया है। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूंगा।